और इस समय दिल्ली से बड़ी खबर, जहां देहुली नरसंहार से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आरोपी राम सेवक को कोर्ट में पेश किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देहुली नरसंहार से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। राम सेवक को कोर्ट में पेश किया गया है। आरोपी हैं ये। कप्तान सिंह को कोर्ट में पेश किया गया है। ये भी आरोपी है। आरोपियों को जेल से सीधा कोर्ट ले जाया गया है। आज बड़ा फैसला आने का दिन है। 44 साल के बाद इंसाफ मिलेगा। न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं वो लोग जिन्होंने अपनों को खोया है। फिरोजाबाद के देहुली नरसंहार के मामले में आज 44 साल के बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। 18 नवंबर 1981 को फिरोजाबाद के जसराना स्थिति ग्राम देहुली में जातीय हिंसा हुई थी, जिसमें दलित समाज के 24 लोगों की हत्या कर दी गई थी और तब से लेकर अब तक सुनवाई चली आ रही थी। 44 साल के बाद अब वो समय आया है जब पीड़ित परिवारों को न्याय की पूरी उम्मीद है। मामले में ज्यादातर आरोपियों की मौत हो चुकी है। जो लोग जीवित हैं उनमें 2 लोग जो हैं वो पहले से ही जेल में बंद हैं। अब 2 मुख्य आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। आज फैसले का दिन है। बड़ा फैसला आने की उम्मीद है और जिन्होंने अपनों को खोया है, 24 लोगों की जान गई थी इस नरसंहार में, इस हत्याकांड में, और उसमें 24 लोगों के परिवारों को आज पूरी उम्मीद के फैसला उनके हक में आएगा। बहरहाल थोड़ी ही देर के बाद ये स्थिति साफ हो जाएगी। जो आज सज़ा मिलनी है उसमें क्या सज़ा दी जाती है, क्या फैसला दिया जाता है, ये कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा। मैनपुरी से हमारे साथ देवेंद्र चौहान और जानकारी के साथ इस समय मौजूद हैं। सीधे रुख करेंगे देवेंद्र की तरफ। देवेंद्र, आज का काफी बड़ा दिन है। आपसे जानना चाहेंगे कब तक ये फैसला आ जाएगा, क्योंकि 44 साल के बाद 24 परिवारों को न्याय की उम्मीद है। सब सिर्फ कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। कितना समय और लगेगा फैसला आने में? बिल्कुल, जिस तरह से 44 साल लग गए इस फैसले को आते आते, आज इसका वो समय आ गया है कि जो फैसला होना है लगभग 2 बजे के बाद फैसला आने की उम्मीद है कि 2 बजे के बाद तक ये फैसला आ जाएगा। और जो अभी 3 आरोपी हैं जो न्यायालय में मौजूद हैं, जो पहले ही जेल जा चुके थे, 2 पहले जेल जा चुके थे, एक ने सोमवार को सरेंडर कल किया था, तो 2 दिन बाद उसका जो है आज चूंकि फैसला आ जाएगा, 2-3 दिन ये जेल में रहे हैं। इसके बाद साफ तौर पे ये हो गया है कि कहीं ना आज फैसला आ जाएगा। लेकिन जो पीड़ित पक्ष है वो साफ मांग कर रहा है कि हर हालत में उनको मृत्युदंड की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन क्या सजा मिलती है ये तो देवेंद्र मौजूद है। 2 आरोपियों को पेश भी किया गया है। चूंकि आप इस समय वहां मौजूद हैं तो आप बेहतर बता सकते हैं। 2 बजे का समय आप बता रहे हैं कि 2 बजे के बाद फैसला आएगा, लेकिन इस समय कोर्ट में क्या हलचल है? बिल्कुल, कोर्ट में अभी जो है सुनवाई की जो है थोड़ी देर में सुनवाई होगी। हमारे साथ जो कोर्ट के सरकारी वकील हैं वो हमारे साथ हैं। किस तरीके की ये, चूंकि ये बहुत बड़ा फैसला है, 44 साल बाद आ रहा है, 24 लोगों की मौत हुई है, किस तरीके से इसको देख रहे हैं? ये जघन्य हत्याकांड था जिसमें 24 दलितों की हत्या करी गई थी और इसमें अभियोजन पक्ष की तरफ से ये मांग की गई है कि इसमें फांसी की सजा हो। इतने दिनों बाद ये फैसला आ रहा है तो क्या इसको कैसे देरी हो रही है, क्या हुआ? ये बात ठीक है आप लोगों की कि 44 साल बाद इसमें फैसला आ रहा है, लेकिन इतने बड़े मैटर में कई कानूनी पेचीदगियां थी जो धीरे धीरे करके दूर हुई हैं और दूर होने के बाद ये आज अपने अंजाम पर पहुंचा। कप्तान सिंह, राम सेवक और रामपाल 3 अभियुक्त हैं। इसमें 17 अभियुक्त थे, जिसमें 13 मर गए और 1 घोड़ा घोषित है, ज्ञान चंद्र जिन्ना, जिसकी 299 CRPC में पत्रावली प्रोसीड कर दी गई। ये जो 3 अभियुक्त हैं इनकी उम्र क्या होगी? चूंकि ये तीनों अभियुक्तों की उम्र 60 से 70 के बीच में। बिल्कुल 60 से 70 की उम्र है, तो क्या लगभग माना जाए कि किस तरीके का फैसला? चूंकि एक तरफ तो फांसी की सजा की मांग हो रही है, दूसरी तरफ आपकी सही बात है कि 60 से 70 की उम्र है, लेकिन जिस समय ये घटना हुई थी आज से 44 साल पहले, उस समय 20 और 30 साल की उम्र के थे और बड़ा सोची समझी रणनीति के तहत ये हत्याकांड किया गया। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा नरसंहार था जिसमें 24 लोगों की मौत हुई थी और उसके बाद जो जितने आरोपी थे
सभी की मौत हो चुकी है और इसमें केवल 3 जो है इस समय कोर्ट में मौजूद हैं और एक अभी भी फरार है और आज इसका फैसला 2 बजे के बाद तक आने की उम्मीद है। अगर आपके वहीं साथ वो वकील, सरकारी वकील अगर मौजूद हैं तो आप उनसे एक सवाल ये भी ले सकते हैं कि किस तरह के कानूनी दांवपेच में ये मामले फंसते हैं, क्योंकि ये मामला बहुत बढ़िया है और जातीय तौर पर आप यहाँ पर बोलें कि ये नरसंहार जो हुआ था उसमें 24 लोगों की मौत हुई थी, 24 लोगों को मौत के घाट उतारा गया था। तो आप इनसे जान सकते हैं कि जो इतना लंबा समय लगा है, 44 साल का जो समय लगा है, जिसमें जो आरोपी थे जिन्होंने ये अपराध जब किया था तो उनकी खुद की उम्र 20 साल की थी, अब उनकी उम्र 60 के पास हो गई है। अब जो सजा भी उनको दी जाएगी वो उनकी उम्र के लिहाज से अगर देखी जाए तो कितनी बड़ी सजा उनको दी जा सकती है, क्योंकि ये बहुत ही जघन्य अपराध था जिसकी सजा आज दी जाने वाली। लंबी कोर्ट में कार्रवाई चली। आप उनसे जानिए कि कानूनी दांवपेच में ऐसे मामले कहां आकर फंस जाते हैं, कहां दिक्कत आती है, क्योंकि ये गरीब दलित परिवार के लोग हैं जो इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे हैं और अब 44 साल के बाद आज इंसाफ इनको मिलने जा रहा है। तरीके से जो 44 साल का एक वक्त बीता है तो ऐसी कौन सी पेचीदगियां रहती हैं जिनकी वजह से ये चीज़ें लेट होती हैं और चूंकि जो पीड़ित पक्ष है उसको इतनी देर में न्याय मिलेगा तो ऐसे में क्या क्या पेचीदगियां रहती होंगी? इसमें चूंकि अभियुक्त 17 थे तो इसमें कुछ लोग जेल में थे, कुछ लोग जो बाहर आते थे, कभी किसी की डेथ हो गई, किसी अभियुक्त की, उस चक्कर में फाइल लटकी रही, या कभी कोई अभियुक्त दिनांक पर नहीं पहुंचा, उसके वारंट हो गए। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर एविडेंस नहीं हो सकती। जब सभी अभियुक्त हाजिर होंगे तब एविडेंस होगी। नहीं, लेकिन फिर भी पेचीदगियों के बाद इतना एक लंबा समय हो जाता है तो तमाम लोगों की जो आशाएं होती हैं, चूंकि पीड़ित पर 24 लोगों की हत्या हुई थी, तो ऐसे में क्या मतलब उनको न्याय पूरी तरह मिल पाता है? चूंकि न्याय के दरवाजे हर व्यक्ति के लिए खुले हैं, चाहे वो अपराधी हो या पीड़ित पक्ष हो, तो इसमें अपराधियों की तरफ से भी जो अभियुक्त हैं उनकी तरफ से भी हाईकोर्ट में कई जगह एप्लीकेशंस दी गई अपनी बेगुनाही को करने के लिए, लेकिन उस चक्कर में ये देरी हुई है। ठीक है, और बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र। ये बड़ी खबर है, आप इस पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। 2 बजे तक ये फैसला आने की उम्मीद है, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं। आप इस समय इस ग्राउंड जीरो पर मौजूद भी हैं। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अयोध्या में रामपथ पर त्रिवेणी सदन में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर आग को बुझाने में जुटी हुई है। आपको हम दिखा रहे हैं तस्वीर और बता देते हैं कि बाहर से आने वाले त्रिवेणी सदन में श्रद्धालु ठहरते हैं और यहां बताएं कि त्रिवेणी सदन में डोरमेट्री, दुकान और मल्टी लेवल पार्किंग है, लेकिन जो आग लगी हुई है वो भीषण आग लगी हुई है। आग अंदर लगी हुई है और आग से जो सामान अंदर जल रहा है उससे बाहर धुएं का गुबार बन रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आग काफ़ी भीषण लगी हुई है। दमकल की कई गाड़ियां इस समय आग को बुझाने की कोशिश कर रही हैं। त्रिवेणी सदन में श्रद्धालु ठहरते हैं और इस समय भी यहाँ पर श्रद्धालु ठहरे हुए हैं। देखिए, आप खिड़की से अंदर देख सकते हैं, आग की लपटें देखी जा सकती हैं और आग की लपटें अब बाहर की ओर निकल रही हैं। अंदर सारा सामान जल चुका है, जो जानकारी मिल रही है। श्रद्धालु यहाँ पर आके ठहरते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। अयोध्या से बड़ी खबर आ रही है, किस वजह से ये आग लगी है और कितना नुकसान अब तक आग से हो चुका है, इस पर हमारे सहयोगी जानकारी देंगे, उनसे जल्द संपर्क साधेंगे। फिलहाल आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। केबी शुक्ला से लेते हैं और जानकारी फोन लाइन पर मौजूद है। केबी शुक्ला, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। आग कैसे लगी और इस समय के अपडेट्स दीजिए। देखिए, रामपथ पर स्थित त्रिवेणी सदन बहुमंजिला ये इमारत है जिसको विकास प्राधिकरण ने बनाया है और ये बताया जा रहा है कि तीसरी मंजिल पर एसी में जो तार सर्किट लग गई, उसके बाद वहां भयंकर आग लगी। अभी तक आग बुझी नहीं है। जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो अब बिल्डिंग के अंदर घुसी है, बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत तेज पछुआ हवा चल रही है, जिसके चलते जो है आग बुझाने में दिक्कत हो रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि आग पर काबू करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से ये आग लगी है, आज अयोध्या में हादसों का जो है दिन रहा है, कई जगह आग लगी है। तो जिस तरह देखा जा रहा है कि त्रिवेणी सदन में चूंकि यहाँ पर श्रद्धालु भी ठहरते हैं, डॉर्मेट्री भी यहाँ पर है और यहाँ पर श्रद्धालु ठहरते हैं, तो कुल में आग पर काबू करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अभी तक जो है तो आग पर काबू नहीं पाया गया है। हालांकि 5 ही फायर ब्रिगेड के दस्ते और 12 फायर टेंडर जो है लगे हैं आग बुझाने में। चूंकि ये रामपथ पर स्थित है, सुबह रामपथ को बंद कर दिया गया है और आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। केबी शुक्ला, इस खबर पर फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।